1, 2, 3, 4। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार, कानूनी सलाहकार। अंग्रेजों ने साल 1860 में वर्ष 1860 में आईपीसी की धारा 497 के तहत प्रावधान किया था कि जो भी कोई पुरुष किसी महिला को शादीशुदा जानते हुए, यानी कि शादीशुदा महिला को वो जिसका पति है, यह जानते हुए जानबूझकर बिना उसके पति की सहमति के शारीरिक संबंध उस महिला के साथ बनाता है, तो पति उस पुरुष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकारी है। वह पुरुष व्यभिचार अथवा जारक्रम एक अपराध की श्रेणी में लिया गया था, जारक्रम नाम दिया गया था इसे, कि अपराध का दोषी होगा, जिसमें ऐसे पुरुष को जो व्यभिचार यानी कि जारक्रम करता है शादीशुदा पत्नी के साथ, शादीशुदा महिला के साथ, उसे 5 साल की कठोर कारावास या आर्थिक दंड या दोनों का प्रावधान किया गया था। यह एक जमानतीय धारा थी, तो यानी कि गैर जमानती तो था नहीं, बारों बार जमानत हो जाती थी कोर्ट से, लेकिन प्रथम श्रेणी का जज इसका विचारण करता था। इसमें एक प्रावधान समझौते का यह था कि यदि अपराध महिला के पति की सहमति द्वारा समझौता किया जाए अपराध में, तो वो समझौता मान्य था, यानी कि समझौते के योग्य था। अगर पति सहमति दे कि मैं भैया अपना केस वापसी लेता हूँ, तो मैं सहमति देता हूँ, कोई बात नहीं, तो फैसला हो जाता है उसमें। अब 27 सितंबर 2018 को, ध्यान देना तारीख पे, 27 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये व्यभिचार की, एडल्ट्री की कानून की जो धारा थी 497 आईपीसी, उसको असंवैधानिक करार दे दिया है, या ये समझ लीजिए कि उसको प्रभावहीन समाप्त ही कर दिया है। 497 अब समाप्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो क्या कहते हुए फैसला दिया उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि महिला और पुरुष के अधिकार समान हैं, लेकिन आईपीसी की यह धारा उनमें अंतर पैदा करती है, क्योंकि इसमें पुरुष को तो अधिकार था उस जिससे गैर संबंध बनाए, जिससे नाजायज संबंध बनाए, तो उसका पति तो उस पर मुकदमा कर सकता था, लेकिन पत्नी को अधिकार नहीं था, इसलिए अंतर पैदा समानता का अधिकार नहीं था। इसमें पत्नी के साथ भेदभाव किया जा रहा था। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पति पत्नी का मालिक नहीं है, अर्थात वो पति की कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी नहीं है। महिला की गरिमा सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, और उसका अपमान नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में एक एडवोकेट की वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई है, जिन्होंने इसको फैसले को गलत बता रहे हैं। जो आईपीसी की धारा 497 और उसका मामला पूरा क्या है, पूरा मामला क्या है, उस पर रोशनी डालने से पहले आइए वो वीडियो भी देख लेते हैं कि वो एडवोकेट साहब अपनी राय इस फैसले पर क्या दे रहे हैं, क्या वो मांग कर रहे हैं, क्या होना चाहिए। तो पहले वो वीडियो देख लेते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। राष्ट्रपति जी से अपील है कि आप सोचें, हिंदुस्तान के परिवारों को बचाने के लिए कोई कानून नहीं है। किसी भी एक्ट के तहत कानून की हजारों किताबें हैं, किसी भी किताब में नहीं है हमारी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ रंगरेलिया मनाए। मैं देख सकता हूं, और नहीं तो किसी पेड़ पर फांसी लगा के मर सकता हूं, लेकिन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, और नहीं तो अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाल के उसे गोली मारना पड़ेगा। ऐसा होने वाला है अभी भारत के अंदर। इसको रोकने के लिए कानून बनाना होगा और बनाना पड़ेगा, लेकिन आईपीसी में अभी कोई प्रावधान नहीं है। आप पति हैं तो ये जान लीजिए आप सजा के हकदार हैं। आपकी पत्नी जो चाहे करेगी, आप रोक नहीं सकते। ऐसा कानून हमारी अदालतों ने बना रखा है। टूटेगा तो क्या होगा? परिवार टूटेगा तो ग्राम समाज नहीं बनेगा, ब्लॉक नहीं बनेगा, फिर नगर नहीं बनेगा, फिर प्रदेश नहीं बनेगा, फिर देश नहीं बनेगा। सारी संकल्पना खत्म हो जाएगी देश की और भारत की संस्कृति की। संस्कृति का नाश हो रहा है, इस नियम को हटा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से
कोई पत्नी अपने पति की बिना इजाज़त के अगर गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना लेती है, अर्थात एडल्ट्री कर लेती है, व्यभिचार कर लेती है, तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, अपराध नहीं हो सकता। इसमें 5 जजों की न्यायपीठ बैठी थी, जिसमें चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा की पीठ ने बहुमत से IPC की धारा 497 को अपराध के दायरे से बाहर करने का आदेश दिया 27 सितंबर 2018 को। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि IPC की धारा 497 पुरुष को मनमाना अधिकार देती है। क्या कह के ख़त्म किया कि स्त्री का तो अधिकार दिया नहीं, लेकिन पुरुष को मनमाना अधिकार दे दिया। पुरुष मनमाना ढंग से रवैया अपनाएगा इसमें, तो इसलिए पुरुष को मनमाना अधिकार देती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विवाह से अलग संबंध बनाना, यानी कि किसी गैर पुरुष के साथ कोई भी संबंध बनाना गलत नहीं है। यह तलाक का आधार तो हो सकता है, इसके आधार पर पति उस पत्नी से तलाक तो ले सकता है, लेकिन अन्य कोई अपराध की कार्रवाई नहीं कर सकता, कोई और कार्रवाई नहीं कर सकता। अतः नागरिक अर्थात पति इसका इस्तेमाल तलाक के लिए कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि पति पत्नी का मालिक नहीं है, समाज जैसे चाहता है। ध्यान देना, समाज अगर उस पर दबाव देता है कि इस तरह से रहे, इस तरह रहे, यानी कि समाज जैसे चाहता है, महिला को वैसा ही सोचने के लिए नहीं कहा जा सकता। यानी कि वो अपने विचारों की स्वतंत्र है, उस पर थोपे नहीं जा सकते विचार। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात साफ कर दी कि व्यभिचार तब तक अपराध नहीं हो सकता। एक बात और कही है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, तब तक अपराध नहीं हो सकता जब तक यह किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं करता। यानी कि कोई आत्महत्या के मार्ग पर नहीं चल पड़ता तब तक, यानी कि जब तक सब सुरक्षित हैं तो यह कोई अपराध भी नहीं है। और आत्महत्या का यानी कि अर्थात जब तक IPC की धारा 306 यानी कि जो आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की है का उल्लंघन ना कर दे, वो जार कर्म, वो व्यभिचार, वह नाजायज संबंध, गैर संबंध जो समाज मानता नहीं है, कानून ने तो मान लिया है, तो जब तक आत्महत्या के लिए प्रेरित न कर दे तब तक वो अपराध की श्रेणी में नहीं है। इस फैसले के बाद बुरे परिणाम भी सामने आए हैं। को देखती है किसी गैर औरत के साथ संबंध बनाते हुए, तो उस गैर औरत पर मुकदमा करने का अधिकार पत्नी को दे दिया जाता है। तो हमारे देश के अंदर परिवारों का जो ये टूटन हो रहा है, ये नहीं होता। जैसे आपने अभी 3 उदाहरण आप खुद दे रहे हैं। सीमा हैदर का मामला ले लीजिए, अंजू का मामला ले लीजिए, ज्योति मौर्य का मामला ले लीजिए। अब ज्योति मौर्य जिस कमांडेंट के साथ गई हुई हैं, आलोक के पास अगर ये 497 का अधिकार होता तो कमांडेंट साहब अदालत में अब तक खींचे जा चुके होते, लेकिन वो क्या कर पाएंगे? आलोक मौर्य देख रहे हैं कि हमारी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यही हाल अंजू के साथ हुआ। अंजू एक बच्चा और एक बच्ची छोड़ के गई, उसका पति क्या कर रहा है? उसके पास IPC के अंदर कोई अधिकार नहीं है कि वो उसके खिलाफ मुकदमा करे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम भूल की गई है, जिससे हमारे देश के अंदर परिवारों में अभी और बिखराव होगा। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी देखिए आगे आगे होता क्या है। अब अधिवक्ताओं का और कानून विशेषज्ञों का आपने इस वायरल वीडियो में भी देखा है, कहना है कि इस फैसले के बाद बुरे परिणाम सामने आए हैं। ज्योति मौर्य कांड देख लीजिए, इसे समाप्त न करके इसमें संशोधन किया जा सकता था। दोनों को, अगर पत्नी को अधिकार नहीं था, पत्नी के साथ भेदभाव हो रहा था, तो पत्नी की भी 2 लाइन बढ़ा देते। पर चलो, अब 497 धारा प्रभावहीन है। अब अगर पत्नी किसी गैर मर्द के साथ रंगरलियां मनाती है तो पति के पास उसे रोकने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है सिवाय तलाक लेने के। वह कानूनी रूप से उसे
गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए रंगलिया रलिया बनाते हुए रोक नहीं सकता। अब यह प्रभावहीन अर्थात समाप्त हो गई है, इसका कोई प्रभाव कोई अस्तित्व नहीं रहा है। नमस्कार।